नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज 4 मार्च है। 4 मार्च से लेके और 8 मार्च तक मौसम किस प्रकार का रहेगा, अगला पश्चिमी विक्षोभ कब आएगा, तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करना चाहूँगा। कल आपने देखा कि उत्तरी भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहे, कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई। कल रात तक भी चंडीगढ़ के आसपास में बूंदाबांदी का क्रम जारी था। इस पश्चिमी विक्षोभ से केवल पहाड़ी क्षेत्रों पर ही अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इससे बहुत कम हुई। आज ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल चुका है, भारत को छोड़ के ये नेपाल और नेपाल से आगे चला गया है। इससे अब हमारे मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ हो गया है और उत्तर पश्चिम की हवाएं आज से चलना शुरू करेंगी। काफ़ी तेज़ गति से उत्तर पश्चिम की हवाएं चलने का अनुमान है आज, कल और मैं कहूँगा 7-8 मार्च तक। 9 मार्च के आसपास में आपको एक और पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिलेगा। इससे पहले जो अभी उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी, इसके प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों का दिन और रात का जो तापमान है वो नीचे आएगा। लगातार इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। रात्रि का तापमान 4 से 5 डिग्री नीचे आ जाएगा, जबकि दिन के तापमान में भी गिरावट होगी। लेकिन आज और कल की बजाय 2 दिन के बाद में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि शुरू हो जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे करके 8 या 9 मार्च के आसपास में एक बार फिर से आपको गर्म दिन देखने को मिलेगा। जब दूसरा पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा सा नज़दीक आएगा तो उसके प्रभाव से जब आसमान पर बादल छाने को होते हैं या छाए हुए होते हैं, तो इस दौरान हमारे उत्तरी भारत का तापमान अपेक्षा से बढ़ जाता है। हवा की गति में थोड़ी सी कमी आ जाती है। आज, कल और परसों, या मैं कहूँ कि 4, 5, 6 और 7, 8 इस तारीख को, यानी 4, 5, 6, 7 और 8 मार्च को उत्तर पश्चिम की हवाएं बहुत तेज़ गति से चलेंगी। इन हवाओं की वजह से जो हिमालय की नमी है, या मैं कहूँ कि बर्फ़ की ठंडी बर्फीली हवाएं मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत तक प्रभावित करेंगी, जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर व्यापक नमी और ठंड देखने को मिलेगी। मौसम आमतौर पर 8 मार्च तक शुष्क और साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस बीच में कोई भी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन थोड़े से बादल, हल्के से बादल बीच बीच में आपको दिखाई दे सकते हैं। विशेष तौर से ये बादल आपको दिन में दोपहर या दोपहर के बाद में दिखाई देंगे। हो सकता है वो कल दिखाई दें या 2 दिन के बाद दिखाई दें। शाम को फिर वो बादल समाप्त हो जाएंगे। सुबह भी बादल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जब तेज़ हवाएं चलती हैं उत्तर पश्चिम की और पहाड़ी क्षेत्रों की जब नमी भारत के मैदानी क्षेत्रों की तरफ बढ़ती है, तो सफ़ेद बादल दिखाई देने शुरू हो जाते हैं कुछ एक स्थानों पर। लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होते हैं। ऐसा आपने पहले भी देखा है कि जो सफ़ेद बादल होते हैं वो कुछ समय के लिए वो दिखाई देते हैं। इसके बाद में वो आगे निकल जाते हैं। उनकी गति काफ़ी तेज़ होती है, हवा की गति के अनुरूप ही वो चलते हैं। इसमें कोई साइक्लोन या एंटी साइक्लोन का प्रयोग नहीं होता है, केवल वो नमी वाले बादल होते हैं और उन बादलों से बारिश की संभावना नहीं होती है। ये बादल विशेष तौर से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, एनसीआर, दिल्ली, यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। मध्य भारत या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आमतौर पे वो कम दिखाई देते हैं। अगर मैं बारिश की बात करूँ, बारिश कब होगी, तो मेरे किसान भाइयों लगभग 9 मार्च से 13 मार्च के बीच में, 9 मार्च से 13 मार्च के बीच में एक और पश्चिमी विक्षोभ भारत की तरफ आ रहा है, वो सक्रिय होगा। उसके सक्रिय होने से हो सकता है कि कुछ एक स्थानों पर बारिश हो या बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी वो बहुत दूर है। अभी वो तुर्की में है। तुर्की के बाद में ईरान, इराक,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर हिंदुस्तान। तो अभी बहुत लंबा सफ़र उसके सामने तय करना बाकी है। जब वो हमारे देश के आसपास में होता है तब हम उसका अनुमान लगा पाते हैं कि वो किस प्रकार की गतिविधियां हमारे भारत में दे सकता है। फिलहाल मौसम साफ रहेगा, शुष्क रहेगा, चमकीली धूप देखने को मिलेगी। तेज हवाओं के कारण आपको गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। हालांकि धूप चमकीली है, तेज है, इसके बावजूद भी दिन के तापमान में वृद्धि बहुत कम होगी। लेकिन 2 दिन के बाद में, यानी 4, 5 और 6, इसके बाद में दिन के तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि और रात्रि तापमान में भी थोड़ी थोड़ी वृद्धि शुरू हो जाएगी। ये केवल पश्चिमी विक्षोभ का ही असर है, जिसकी वजह से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है। जनवरी और दिसंबर में अपेक्षा से बहुत कम बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से बर्फीली और ठंडी हवाएं चलना बंद हो गई थी। हमारे उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में बीच बीच में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता चला गया था। लेकिन जो अभी पश्चिमी विक्षोभ गया है, इससे विशेष लाभ यही हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से आने वाले जो 2-4 दिन हैं इसमें फिर से ठंडक रहने का अनुमान है। हालांकि अभी नेचुरल तापमान जो है वो बढ़ा हुआ है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण वो हमें अनुभव नहीं होगा। ये तो थी जानकारी मेरे किसान भाइयों मौसम की। अब अगर हम फसलों की बात करें तो ये फसलों के लिए बहुत अच्छा और सुहावना मौसम है। हवा की तेज़ गति से हालांकि हमारी ज़मीनों की नमी जो है वो जल्दी सूख जाती है। मेरे किसान भाई अपनी फसलों में पानी जरूर लगाना चाहेंगे। मेरे किसान भाइयों, मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि हवा की दिशा, हवा की गति को देख के पानी लगाएं। अगर आपकी फसल गिरने की संभावना है तो आप पानी ना लगाएं। आप उन गेहूं में, उस फसल में पानी लगा सकते हो जिसकी हाइट, जिसकी ऊंचाई अभी ज़्यादा नहीं है, या जिन गेहूं की फसलों में बालियां नहीं निकली हैं, या आपने लेट बिजाई की है, या फिर आपको लगता है कि मेरी गेहूं की फसल नहीं गिरेगी। ऐसे किसान भाई निसंकोच अपनी फसलों में सिंचाई का कार्य सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। अगर आपकी फसल की हाइट अच्छी है, ग्रोथ ज़्यादा कर रखी है, कलर बिल्कुल ब्लैक है, काला रंग है, गहरा हरा रंग है और बालियां निकल चुकी हैं, तो आप किसान भाई आपकी फसलों में पानी अभी ना लगाएं, क्योंकि आपकी फसल गिर सकती है। हर जगह पे अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, तो उन परिस्थितियों में आप अपनी फसलों को देख के पानी की सिंचाई सुनिश्चित करें, क्योंकि तेज़ हवाएं हर जगह पे चलेंगी। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फसल जल्दी गिर जाती है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फसलें थोड़ी सी सहनशील होती हैं, ज़मीन टाइट होती है। मैं कहूँगा कि जहाँ पे काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ऐसी मिट्टियों में जड़ें ज़्यादा मजबूती से पकड़ रखती हैं, जिसकी वजह से वो फसलें अपेक्षाकृत कम गिरती हैं। तो जिन भाइयों के खेतों में नमी नहीं है, केवल वही भाई अपनी फसलों में पानी लगाने की कोशिश करें। अगर आपके खेतों में नमी व्यापक है, अच्छी नमी है, अभी नमी है, तो पानी ना लगाएं। हालांकि इस समय फसलों में पानी देना जरूरी है, क्योंकि इस समय भ्रूण, जिसको बोलते हैं भूरावस्था आई हुई है, परागकण की प्रक्रिया जारी है, फसलों में दाना बनने की प्रक्रिया जारी है। तो इस समय नमी की आवश्यकता तो है, ये आपको ही पता है, लेकिन हवा की वजह से इसमें रुकावट आती है। तो मेरे दर्शक भाइयों, मेरे किसान भाइयों, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो कदम उठा सकते हो। अब तक की जो मौसम की जानकारी थी वो मैंने आपसे साझा करती है। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि अगर जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो एक लाइक का बटन दबाने में कंजूसी ना बरतें। मेरे किसान भाइयों, केवल आपसे लाइक के बटन की ही उम्मीद करता हूं मैं, और कोई काम आपको नहीं देता हूं। आप केवल लाइक का बटन दबाएं। अगर किसी किसान भाई की फसलों से संबंधित कोई समस्या है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लेकिन पानी लगाऊं या ना लगाऊं ये आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि आपके भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। हर किसान भाई की भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। आज जो तेज हवाएं चलेंगी वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पे अच्छी गति की हवाएं चलने का अनुमान है। तो ये थी जानकारी मेरे किसान भाइयों। शाम को फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।